गुड इवनिंग एवरीवन। थर्ड वीडियो में आप सबका स्वागत है। मुझे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो पे काफ़ी लोगों ने हॉस्टल्स के बारे में पूछा था। एक तो क्लासरूम्स की भी क्वेरी आई थी। हॉस्टल्स की अभी मैं आपको एग्जैक्ट फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी हम हॉस्टल्स में हैं नहीं और फ़ोटोज़ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट जब हम वापस कैंपस पे जाएंगे तो मैं फ़र्स्ट जो काम करूँगा वो इस वीडियो का सेकंड पार्ट करूँगा, जिसमें हॉस्टल्स की आपको 2 बेड 3 बेड 4 बेड एसी नॉन एसी सबकी फ़ोटोज़ आपको दिखा के एक बार क्लियर कर दूंगा कि आपको किस हिसाब से अपना सामान लाना है या नहीं लाना है, क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है। तो हॉस्टल्स के बारे में हमें फर्स्ट ईयर में दो ब्लॉक्स हैं, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक। सी ब्लॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, बट इतना इतना बाहर से बन गया है, अंदर से रूम्स बन रहे हैं अभी, और बी ब्लॉक कंप्लीट है। तो बी ब्लॉक का जो ये वाला फ्रंट एरिया आपको दिख रहा है, ये इतना है गर्ल्स का। इसमें पूरे 4 सालों की गर्ल्स रहती हैं, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर। और इसके पीछे की साइड से जो एंट्रेंस है, उधर से बाकी का आधा हॉस्टल बॉयज़ के लिए है फर्स्ट ईयर। और सी ब्लॉक जो है, इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर चारों ईयर के बॉयज़ रह सकते हैं। तो कुछ बच्चों को जो जिनका पहले आएगा रैंक, उनको मोस्ट प्रोबेबली बी ब्लॉक ही मिलेगा, और जब बी फुल हो जाएगा तो सी में बच्चों को डालना शुरू कर देंगे। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि सी नया है तो इसमें क्लीनलीनेस ज़्यादा है, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ़ लिफ्ट ज़्यादा हैं यूज़ करने के लिए, और मेस इसकी बहुत बड़ी है। बी ब्लॉक की भी बड़ी हैं, बट बी के कंपैरिजन में भी सी की और भी बड़ी हैं मेस। बट वार्डन बी ब्लॉक का है तो दोनों वार्डन्स बहुत स्ट्रिक्ट, बट सी के बी से भी थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो यही डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। केटरर्स मेस के डिफरेंट है दोनों में। बी ब्लॉक में जो केटरर्स प्रोवाइड करते हैं खाना, वो सी में नहीं है, और ए में। तीनों ब्लॉक्स में अलग अलग केटरर्स हैं। अब इन्होंने नया सिस्टम भी शुरू किया है कि आप पहले तो जैसे बी ब्लॉक में तो बी ब्लॉक की ही मेस में खा सकते हैं, बट अब इन्होंने लास्ट ईयर आई बिलीव सितंबर से स्टार्ट किया था कि आप किसी भी हॉस्टल में, मान लीजिए आप बी ब्लॉक में हैं, बट आपको ए ब्लॉक के केटरर्स का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मेस अपनी ए ब्लॉक की ले सकते हैं। केटरर्स अब आप खुद चूज़ कर सकते हैं, आपको जिस केटरर का पसंद आए आप उस ब्लॉक में अपनी मेस चूज़ कर सकते हैं। तो ये हॉस्टल का हो गया। ये मेरे दोस्त के रूम से, ये 4 बेड नॉन एसी रूम था उसका, वहाँ से सी ब्लॉक के फेसिंग ये फ़ोटो थी। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रोड है, ये रोड पीछे से आती है, जिससे सी ब्लॉक और बी ब्लॉक में बॉयज़ के लिए एंट्री है। सी ब्लॉक के लिए मेन एंट्री आ गई है, ये जो है ये है मेन एंट्री, बट पीछे से भी रास्ता है इधर से। बाकी व्यू तो अच्छा ही है, ऐसे व्यू की कोई दिक्कत नहीं है, एमिनिटीज़ भी अच्छी हैं। ये आप रूम देख लीजिए पहले। फर्स्ट चीज़ जो लोगों ने मुझसे बहुत पूछी थी वो थी कि रूम्स कैसे हैं, तो मुझे जितनी फ़ोटो मैं इकट्ठा कर पाया मैंने करी। ये है 2 बेड एसी रूम। ऐसा आपको एक 2 बेड एसी रूम नॉर्मली दिखेगा पूरे बी ब्लॉक हॉस्टल में। सी और ए की फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास, मैं बी की बता रहा हूँ क्योंकि दूसरे हॉस्टल्स में जाना प्रोहिबिटेड है। अगर मैं बी का हूँ तो मैं सी या ए ब्लॉक में नहीं जा सकता अनलेस मेरे पास वार्डन की परमिशन नहीं है। इसीलिए बी ब्लॉक के 2 बेड एसी की फ़ोटो है। ऐसा ही सेम है 2 बेड नॉन एसी। बस डिफरेंस है कि जैसे ये 2 बेड एसी है तो इसमें इधर द गेट की, इसके ये जो वार्डरोब है इसके जस्ट अपोजिट गेट है, गेट के ऊपर एसी लगा है, और नॉन एसी में नहीं लगा एसी। और नॉन एसी में जनरली बस लेआउट ही डिफरेंट होगा कि कहीं बेड्स पास हैं और वार्डरोब साइड में है, या कुछ या फिर ये जो शेल्फ है वो इस वॉल पे है और बेड थोड़ा आगे को है। बेसिकली बस लेआउट चेंज होगा, बाकी है यही, ऐसा ही रूम है, इतना बड़ा है। 2 बेड नॉन एसी बहुत बड़ा तो नहीं है। एसी में, एसी तो बिल्कुल मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट है, उसमें आपको ज़्यादा ठंड लग सकती है, ज़्यादा जगह नहीं है। लेकिन जैसे बी ब्लॉक में सेकंड थर्ड और फोर्थ फ्लोर के जो 2 बेड नॉन एसी हैं वो एक्चुअली 3 नॉन एसी को कन्वर्ट करा है 2 में, तो उनमें बहुत स्पेस है। मतलब आप 3 बेड रूम ले लीजिए और उसमें से एक बेड हटा दीजिए, उसमें एक एक्स्ट्रा जगह बन जाएगी बीच में जो काफ़ी है। 5th फ्लोर ऑनवर्ड्स वो सब ऐसे हैं।
जैसे ये है 3 बेड नॉन एसी फर्स्ट टाइप का। एक और टाइप का होता है 3 बेड नॉन एसी जिसमें बंक बेड्स होते हैं। अब वो आपके लक पे डिपेंड करता है आपको बंक बेड मिलेगा कि ऐसा मिलेगा। अब बस समझ लीजिए जो बी ब्लॉक का मैं बता रहा था, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर, उसमें ये बीच का बेड नहीं है, तो वो 3 बेड कन्वर्टेड टू 2 बेड है और इतना ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगा। तो लकीली बस ऐसे 6 ही रूम है, अगर आपको मिल गया तो वेरी गुड। मुझे मिल गया था, मैं लकी था, मेरे रूम में काफ़ी स्पेस है। बाकी 2 बेड्स में नॉन एसी अगर आप ले रहे हैं तो आपको दिक्कत आपको थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि गर्मी बहुत होती है 2 बेड नॉन एसी में। 2 बेड नॉन एसी में गर्मी आपको बहुत लगेगी। बेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा आप 3 बेड नॉन एसी लें, क्योंकि 3 बेड नॉन एसी सारे बाहर की साइड है। 2 बेड नॉन एसी जैसे विंडो है, ये विंडो अंदर की तरफ खुलती है, और हॉस्टल जैसा मैंने आपको दिखाया ये पूरा क्लोज्ड है चारों तरफ से। तो ये विंडो अंदर को खुलती है, अंदर बस छोटी सी स्पेस है, कुछ है नहीं, सामने गर्ल्स हॉस्टल है, तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, आपको बहुत गर्मी लगेगी। जबकि 3 बेड जो हैं वो बाहर की तरफ है, तो उधर ओपन है, वहाँ बारिश हो, हवा हवा दिन भर चलती है आपको। बल्कि जिस दिन अगर मौसम अच्छा है तो ठंड लग सकती है 3 बेड में। 3 बेड में क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, गर्मी नहीं लगेगी। 2 बेड में बहुत गर्मी लगेगी, तो अगर आप गर्मी सह सकते हैं तभी 2 बेड लें, वरना 3 बेड मैं प्रेफर करूँगा। 3 बेड में बंक वाले जो होते हैं उनकी फ़ोटो है नहीं, आप शायद गूगल करें तो किसी और हॉस्टल की मिल जाए आपको। बट जनरली बंक बेड में क्या है कि नीचे लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी कबर्ड है। जैसे यहाँ पे तो आपको 2 बेड में इतना बड़ा पूरा वार्डरोब मिलेगा, इसमें सेक्शंस होंगे, ऐसे नीचे एक, फिर यहाँ से पार्टीशन, फिर ऐसे शेल्व्स होंगे 3-4, बहुत अच्छे से, मतलब आप सामान काफ़ी रख सकते हैं। बट 3 बेड में समझ लीजिए जितनी ये स्पेस है टेबल के नीचे, इतना आपको, इतना इससे हल्का सा बड़ा वार्डरोब मिलेगा, विंडो जितना मैक्स, और उसी में आपको अपना सब सामान रखना होगा, क्योंकि वो आपके बंक बेड में ही मतलब इनकॉर्पोरेटेड है, उसके अंदर ही लगी है वो वार्डरोब। लेफ्ट साइड में वार्डरोब है, राइट साइड में डेस्क है आपकी। जैसे यहाँ पे तो अलग डेस्क मिली है हमको, उसमें आपकी डेस्क आप ही बेड में ही है राइट साइड में नीचे, और उसी के ऊपर शेल्फ है। वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है उन्होंने, आपको दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर आपका बेड है, गद्दा डाल सकते हैं, गद्दा भी वहाँ पे, जैसे जब हमने गए थे हॉस्टल फर्स्ट टाइम, तो गद्दे के लिए हम लेके तो गए थे, बट इनके बेड के साइज़ के हिसाब से वहाँ पे गद्दे बिक रहे थे, तो मेजॉरिटी लोगों को वहीं से ख़रीदना पड़ा, क्योंकि किसी के गद्दे छोटे थे, किसी के बहुत बड़े थे, इसलिए वहीं से मोस्ट प्रोबेबली आपको भी ख़रीदना पड़ सकता है। बट अगर आपका गद्दा मतलब ऐसा हार्ड वाला नहीं है, वो वुल वाला है, तो वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो आप इसे बिछा सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्लासरूम पे आता हूँ। अभी हॉस्टल के बारे में अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, मैं एक और भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट उसके लिए कैंपस ही जाना पड़ेगा मुझे। बाकी हॉस्टल के रूल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बना दिए हैं, आई बटन पे मैंने यहाँ पे उसे वो भी कर दिया है लिंक, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। फिर अब आते हैं क्लासरूम पे। तो मुझे फर्स्ट वीडियो में नहीं, सेकंड वीडियो में एक लड़के ने पूछा था कि क्लासरूम्स कैसे, क्लासरूम की फ़ोटो डाल सकते हैं। तो क्लासरूम में जनरली ये एक रूम है, ये ऐसे नहीं होते क्लासरूम, जनरली क्लासरूम्स ऐसे हैं, ये आपकी बेंचेस हैं, इस पर 2 लोग बैठ सकते हैं, प्रेफरेबली 2 ही बैठते हैं, बट फ्रेंड्स हो तो जैसे ये यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं तो 3 भी बैठ सकते हैं। ये पोडियम होता है, यहाँ पे आके टीचर पढ़ाता है जनरली, और यहाँ पे 4 बोर्ड हैं, 2 वाइट और 2 ग्रीन बोर्ड्स, सॉफ्ट बोर्ड्स। तो जो टीचर चौक से पढ़ाना प्रेफर करता है वो नहीं यूज़ करता है, और जो अगर किसी को पीपीटी प्रेजेंट करना है, कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है, वीडियो दिखानी है, कुछ दिखाना है, तो वो वाइट बोर्ड पे अपना प्रोजेक्ट कर लेता है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, स्पीकर्स लगे हैं, पंखे लगे हैं, एसी क्लासरूम्स नहीं हैं। बट ये जो क्लासरूम मैं दिखा रहा हूँ ये स्मार्ट क्लासरूम है, AB2 जो एडमिन ब्लॉक 2 है, उसमें ये स्मार्ट क्लासरूम है। ये स्मार्ट क्लासरूम फुल्ली एयर कंडीशनड है, और यहाँ पे जनरली मीटिंग्स या सेमिनार्स या लेक्चर्स ये सब होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हर डेस्क के नीचे, ऐसा सिर्फ इस क्लासरूम में और किसी में नहीं होता जनरली, पोर्ट्स दिए, और यहाँ पे जो गेस्ट लेक्चर आपका आएगा, टीचर्स आएंगे, वो सब बैठेंगे। ये बोर्ड्स वगैरह एसी, मतलब क्लासरूम, ये एक स्मार्ट क्लासरूम काफ़ी वेल मेंटेन्ड है इन चीज़ों के लिए।
जो नॉर्मल क्लासरूम है वो सब AB1 में सब ऐसे हैं, AB2 में भी ऐसे ही हैं। क्लासरूम्स आपके सेम डिज़ाइन के हैं। लैब्स जो आपकी हैं, लैब्स सारी एयर कंडीशनड है, कोई लैब ऐसी नहीं है जिसमें एसी ना लगा हो, सब लैब्स में एसी लगा है और लैब सब वेल मेंटेन्ड हैं। जब आप आएंगे तो जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, LT स्पाइस, मैट लैब, इन सब और ऑफिस 365, इन सब का आपको फ्री लाइसेंस भी दिया जाएगा, स्टूडेंट लाइसेंस। आप जब आएंगे तो आपकी एक ईमेल बनाई जाएगी हर बच्चे को, जैसे XYZ है तो XYZ2020@vitstudent.ac.in, सबकी एक एक डिफरेंट वो बनेगी ईमेल आईडी, और उस ईमेल आईडी पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मैट लैब, अगर आप लाइसेंस वैसे तो महंगा आता है बट कॉलेज ने ख़रीदा हुआ है सब बच्चों के लिए, तो आप अगर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, कॉलेज आईडी से, तो आपको वो लाइसेंस फ्री मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं। तो इतना ही है। अगर आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तुरंत आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं जनरली रिप्लाई इंस्टेंटली कर देता हूँ। और अगर आपने फर्स्ट वाली या सेकंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको मैंने यहाँ पे आई पे लिंक कर दिया है, आप जाके अभी देखें। और सब अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। हॉस्टल्स की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें कैंपस जाके सब डालूंगा, वीडियोस डालूंगा कैंपस की और प्रोजेक्ट्स जो मैं अगर ये बनाता जाऊंगा। अगर आपको प्रोजेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जब प्रोजेक्ट कंपोनेंट आएगा, तो मैंने जो बनाया अगर आपको उसकी वीडियोस भी चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो डाल सकता हूँ, तो आप ही को हेल्प होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं प्रोजेक्ट की वीडियो, जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे, पाइथन के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो डालूँ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और फ्यूचर अपडेट्स के लिए ट्यून्ड रहें। थैंक यू।